शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। भारत माता की जय नारे पर पिछले कई दिनों से देश में बहस छिड़ी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि देश में सबको ये नारा सिखाना पड़ेगा। जवाब में हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, गले पर छुरी भी रख दो, नहीं बोलूंगा। ओवैसी के विधायक को यह नारा न कहने पर महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। इस बीच आप जानते ही होंगे, जाने माने शायर और राज्यसभा सांसद जावेद अख्तर ने संसद में यह नारा लगाया और ओवैसी को करारा जवाब दिया। जो लोग इस नारे से परहेज कर रहे हैं, इसके पीछे धार्मिक तर्क दे रहे हैं, लेकिन सच यह है कि धर्मगुरु भी इस पर बंटे हुए नजर आते हैं। इसीलिए आज हमने भारत माता की जय नारे पर ही धर्म किसी नेता को नहीं बुलाया है, क्योंकि नेता इस बहस का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत माता की जय बोलना इस्लाम विरोधी है? क्या भारत माता की जय नारे को जानबूझकर धार्मिक रंग दिया जा रहा है? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले देखिए आज की रिपोर्ट। मैं इसके ऊपर फकत ये कमेंट करूंगा कि पूरी दुनिया में वतन को मदरलैंड कहते हैं। अगर तो भारत माता का मतलब है मदरलैंड, और वही है, मैं वही समझता हूं। और इसको फारसी में और उर्दू में मादर वतन भी कहते हैं। तो अगर इसका मतलब मादर वतन है और मदरलैंड है, और जय का मतलब है जिए या मुबारकबाद या जिंदाबाद, तो इसमें तो मैं नहीं समझता कि कोई सेंसिबल आदमी भी इस पे दूसरी राय रख सकता है। ये 100% दुरुस्त है। पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर ताहिरुल कादरी का ये बयान असदुद्दीन ओवैसी और उन जैसे तमाम लोगों के लिए आईना है जो भारत माता की जय नारे को धार्मिक चश्मे से देखकर बोलने से परहेज कर रहे हैं। सिर्फ ताहिरुल कादरी। तो आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत माता की जय बोलना इस्लाम विरोधी है? क्या भारत माता की जय नारे को धार्मिक रंग दिया जा रहा है? फिर से आपको बता दूं, हमने कोई सियासी मेहमान आज के इस प्रोग्राम में नहीं बुलाए हैं, ताकि इस पर सियासत ना हो और जो लोग इसको धर्म से जोड़ रहे हैं, हम ये समझ सकें कि क्या वाकई भारत माता की जय नारे का धर्म से कोई लेना देना है। मेहमानों का परिचय करा दूं। मेरे साथ इमाम उमर अहमद इलियासी साहब जुड़ रहे हैं, जो कि चेयरमैन हैं, चीफ इमाम है, माफ करिए, चीफ इमाम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन। मौलाना दहलवी है, आप जानते ही हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम पर आते हैं। चेयरमैन है अंजुमन मिनाज रसूल, आचार्य प्रतिष्ठा, जानी मानी योग गुरु हैं। और प्रमोद कृष्णम, कल की पीठाधीश्वर। स्वागत है आप सभी का। इलियासी साहब, पहला सवाल आपसे। इलियासी साहब, आपने हमारी रिपोर्ट भी सुनी होगी। देश और दुनिया के बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर कह रहे हैं भारत माता की जय नारे में मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, धर्म का कोई लेना देना इसमें है ही नहीं, बल्कि पैगंबर मोहम्मद कह गए हैं कि इस्लाम से पहले अपने वतन को प्यार करना चाहिए, वही सच्चा मुसलमान है। तो ये इस्लाम विरोधी कैसे हो गया ये नारा सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये इस्लाम विरोधी है ही नहीं हो सकता। अगर जो लोग ये कहते हैं कि भारत माता की जय, अगर उनको मादर वतन अगर वो बोल रहे हैं तो क्या फर्क है? मगर मुश्किल यह है कि लोग अपनी सियासत कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, उन लोगों के साथ, उन मासूम लोगों के साथ ये बात कहकर कि हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे। तो हमारा मानना यह है कि हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए। हमें ऐसी कोई सियासत, ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारे मुल्क के अंदर, मुल्क के रहने वालों के अंदर तकसीम हो या टकराव पैदा हो। इस बात का ख्याल होना चाहिए। तो हमने इसको पहले दिन ही इसको खारिज कर दिया था, और हमें इस बात का बहुत एहसास हुआ कि उन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया। क्योंकि वो पहले बात तो ये मजहबी आदमी नहीं है, वो एक सियासी आदमी है। सियासी बात की कोई पहली बात तो इतनी तूल इलियासी साहब, इलियासी साहब, इसीलिए हमने आज किसी सियासी मेहमान को नहीं बुलाया। हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं, धर्म के हिसाब से क्या इस नारे का कोई लेना देना है? आप तो इस्लाम के इतने बड़े जानकार हैं, जरा बताइए, क्या इस्लाम धर्म का कोई लेना देना है इस नारे से? देखिए, हुब्बुल वतनी ईमान का हिस्सा है। ये तो साफ तौर पे बात है कि अपने वतन से मोहब्बत रखना और उसका ईमान का हिस्सा है। जो लोग मुल्क से मोहब्बत नहीं रखते वो ईमान से खारिज हो जाएंगे। और आपको ये बात मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बता दूं कि हमारी हर जुमे की नमाज में, जब जुमे की नमाज में जो दुआ होती है, और उसमें पूरी दुनिया के साथ साथ अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसमें भाईचारगी के लिए दुआएं होती हैं। ये बात भी आपके सामने वाज़ेह कर दूं। नहीं, सही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर, ये आपको कहने की भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है, वो तो अक्सर होता है। एक एक मुसलमान इस देश का भला चाहता है, आपको वो कहने की जरूरत ही नहीं है। प्रमोद कृष्णम, लेकिन इसको धार्मिक रंग क्यों दिया जा रहा है? एक नारे को धर्म से जोड़ना क्या सही है? जैसे इलियासी साहब कह रहे हैं कि जानबूझकर कहा जा रहा है यही नारा बोलो,
देखिए, इलियासी साहब जो बात कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा पर्दे में रखकर वो अपनी बात को रख रहे हैं। मैं थोड़ा इसको खोलना चाहता हूँ। अगर भारत माता की जय बोलना इस्लाम के विरोध में होता, इस्लाम के खिलाफ होता, तो जावेद अख्तर संसद में क्यों बोलते, अशफाकुल्लाह क्यों बोलते, देश में जितने लोग देश की आजादी में शहीद हुए वो क्यों बोलते? इसका मतलब है कि इस्लाम ये इजाजत देता है कि भारत माता की जय को बोला जाए, मगर जो लोग इसको ये कह रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे, उनकी बुनियाद में जाइए। ओवैसी साहब भी नासमझ नहीं है, वो ये इसको इस तरह से लेते हैं कि इस्लाम एक अल्लाह की इबादत के लिए कहता है, उसके अलावा किसी के लिए सजदा जायज नहीं है और किसी की वंदना नहीं की जा सकती है। और भारत माता को हम अगर भारत माता की जय बोलेंगे तो ये इस्लाम के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि वहां एक ईश्वर की बात कही गई है, अल्लाह की इबादत की बात कही गई है। उसके अलावा बार बार जो ये वारिस पठान साहब, बार बार ओवैसी साहब जिस बात का फायदा ले रहे हैं, तो अगर पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब ने या उनकी हदीसों में ये बात साफ है कि वतन से मोहब्बत आपके ईमान की अलामत है, या माँ के कदमों में जन्नत है, जो जन्नत है, जो इस्लाम माँ के कदमों में जन्नत बताता है, वो कतई मानक ये बात नहीं कहेगा कि मादरे वतन की जय बोलना इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन वो उसका फायदा लेकर के मुसलमानों में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम भारत को प्यार तो करते हैं, लेकिन भारत माता की जय बोलना इस्लाम के खिलाफ है, जबकि है नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ऐसे लोग इस्लाम का इंटरप्रिटेशन अपना करके एक अपना इस्लाम लाना चाहते हैं। ऐसे ही जो हिंदुत्व की बात है, हिंदुत्व कहीं किसी सिनेमा घर में आग लगाने का नाम हिंदुत्व नहीं है, माफ करना, पुतले फूंकने का नाम हिंदुत्व नहीं है, अखलाक को पीट पीट के मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं है। लेकिन कुछ लोग हिंदुत्व की परिभाषा अपने ढंग से करना चाहते हैं और कुछ लोग इस्लाम की परिभाषा अपने ढंग से करना चाहते हैं, और नुकसान इस देश का हो रहा है। सही है मौलाना साहब। प्रमोद कृष्णम जी कह रहे हैं कि एक अल्लाह को पूजने की बात, उसकी इबादत करने का जो एक आप लोगों में होता है मुसलमानों में, वो है, उसके अलावा किसी और को नहीं मानते हैं। क्या एक वजह ये भी है? और दूसरा ये, क्योंकि भारत माता को हिंदुस्तान में एक मूर्ति का रूप दिया गया है। मेरे पास तस्वीरें हैं, मैं दिखा सकता हूं, पेंटिंग के तौर पर भी है, और एक कन्याकुमारी में ये मूर्ति भी है। बिल्कुल। तो क्या ये वजह भी है क्योंकि बुत परस्ती इस्लाम में नहीं होती है? ये भी वजह है कि कुछ लोग बच रहे हैं इससे? नहीं, मैं संक्षेप में 3 बातें रखना चाहूंगा। पहले तो वही जो इलियासी साहब ने कही, देखिए, वंदे मातरम और भारत माता की जय में बहुत अंदर है। भारत माता मादरे वतन से, जो कादरी साहब से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, सभी कह रहे हैं। अगर ओवैसी साहब के लोग इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, या वो लोग जो भारत माता की जय पे आपत्ति जता रहे हैं, इसको इस्लाम विरोधी समझते हैं, बहैसियत मुसलमान मेरे नजदीक विश्व में, बल्कि पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे जो पवित्र जगह है मक्का और मदीना है। लेकिन इकबाल ने क्या कहा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इकबाल ने उन्होंने कहा वो स्थान है, परंतु ये मेरा गृह है, मेरा घर है। मौलाना साहब एक बात कहूं मैं, जैसे इलियासी साहब भी कह रहे थे, मुसलमानों की देशभक्ति पे कोई शक थोड़े है। कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई शक थोड़े है। कोई शक नहीं है। आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, ये मत कहिए आप। नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ, ये मत कहिए आप। मैं तो सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि इस्लाम क्या इस्लाम विरोधी है ये नारा कहीं से कहीं? नारा कहीं इस्लाम विरोधी नहीं है। इतिहास नहीं कहता इस्लाम विरोधी है। जो बात आपको आपका धर्म नहीं कहता इस्लाम विरोधी है, तो फिर ये 2-4 लोग जो है। 1997 में भारत का 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। हाँ। ठीक है। ए.आर. रहमान का गाना है, माँ तुझे सलाम अम्मा तुझे सलाम। जब शहाबुद्दीन साहब से किसी ने पूछा तो शहाबुद्दीन साहब ने उस वक्त कहा, जो चीज जोर जबरदस्ती से आप 50 साल नहीं कहलवा सके, एक लड़के ने, उस वक्त लड़के ही थे, उस लड़के ने अम्मा तुझे सलाम माँ तुझे सलाम कहकर कहलवा दिया। मैं अब आपके माध्यम से इलियासी साहब से, सॉरी यानी ओवैसी साहब से और संघ दोनों से कहना चाहता, आप मूर्ति पूजा की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं फिर बताता हूं, संघ का एक प्रोग्राम जब आसाम में हुआ पिछले महीने, और जब मां भारती की तस्वीर लगाई गई, तो आहू समाज ने कहा कि हम जिस ईश्वर में आस्था रखते हैं हम उसकी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। आप वतन को देवता बना के ले आए हैं। वतन न देवता है न ग्रंथ है। आपको मुझको पूरी इजाजत है कि मैं अपनी जबान में उसको किसी तरीके से भी पुकारूं, उसके लिए मुझको किसी ओवैसी साहब या किसी भागवत साहब से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। आचार्य प्रतिष्ठा, मेरे पास एक और तस्वीर है ये जी, और ये हरिद्वार में भारत माता का एक मंदिर है। बिल्कुल है जी, भारत माता का एक मंदिर है, उसकी तस्वीर है ये। भारत माता को मूर्ति का रूप दे दिया गया है, उसके मंदिर बनवा दिए गए हैं। ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं है और किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। आज तक इसके विरोध में कहीं कोई आवाज नहीं उठी है। क्या आपको लग रहा है ये भी एक वजह है कि उसमें धर्म का एक एंगल जुड़ गया है, क्योंकि एक मंदिर बन गया है भारत माता का, इसीलिए
कुछ मुसलमानों को इस पर आपत्ति है और वो इसे धर्म से जोड़ रहे हैं। जी मानक जी, मैं तो मेरे साथ मौलाना जी बैठे हैं, आपने इनकी बात सुन ली, आपके ही टेलीविजन के माध्यम से मैं देख रही हूँ। देखिए क्या होता है, कभी कभी हम प्रचार के लिए कुछ ऐसी बातें कर देते हैं कि हमें बहुत सस्ता प्रचार होता है वो, और उससे हमें प्रचार मिल जाए, क्योंकि किसी को सेवा करके, किसी का अच्छा करके प्रचार बहुत दिनों बाद यानी देर से मिलता है। मैं तो ये मानती हूँ कि हम तो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के हैं। हम लोग विदेशों में जाकर के जब तिरंगे के सामने चाहे अपने शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति देते हैं, चाहे योग का ज्ञान देते हैं, तब न मेरी जाति, न मेरा धर्म, न मेरा स्टेट, ये भी नहीं कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, नहीं मैं प्रतिष्ठा हूँ, ये भी नहीं, मैं एक भारतीय हूँ और एक भारतीय के दर्जे से हम वहां जाते हैं। इस तरह की बातें आज सुबह के ही अखबार में मैंने पढ़ा कि कुछ मुसलमान भाइयों ने खून से लिखा भारत माता की जय। तो आप ये मत कहिए कि मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि ये गलत है। यदि कोई इस पर राजनीति की जा रही है, क्योंकि ये बड़ी विडंबना की बात है कि हमारी राजनीति डेवलपमेंट की राजनीति ना हो करके हमारी राजनीति धर्म और जाति की राजनीति बन चुकी है। जैसे ब्रिटिशर्स हम पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगा करके राज करते रहे, यही स्थिति विडंबना है कि वो चलती चली आ रही है प्रथाएं। तो इसे हम ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम समाज, अरे हम तो अशफाक उल्लाह खान साहब, एपीजे अब्दुल कलाम, ये हमारे रोल मॉडल्स हैं। अशफाक उल्लाह खान साहब की कुछ पंक्तियां मुझे यहाँ याद आ गई जो उन्होंने जेल में लिखी थी, और उन्होंने ये लिखा था, ए मातृभूमि, हे मातृभूमि तुझको नमन, मुझे फांसी मिले या उम्र कैद हो मेरी, बेड़ियां बजा बजा कर तेरा भजन करूंगा। इतनी बड़ी बात उन्होंने लिख दी, बेड़ियों में बंधे हुए, और उनकी रचनाएं इतनी सुंदर हैं। तो राष्ट्र भक्ति की कमी कहीं नहीं है, लेकिन हाँ उस पर जो सियासत हो रही है वो निश्चित रूप से गलत है। देखिए आज जो लोग मुगलों को लेकर राजनीति कर रहे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए वो रानी झांसी या तादा टोपिये से बड़े नहीं थे। स्वतंत्रता संग्राम 1857 में सबने अपने नेता किसको माना? बहादुर शाह जफर को। और उसी लाल किले के अंदर भारत माता की जय के नारे लगे। और एक आखिरी बात ओवैसी साहब को भी बता दूं, बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री सोहरावर्दी रहे हैं, आसाम के अंदर अनवरा तैमूर रही हैं, और जहां वारिस पठान को यहां सस्पेंड किया गया है, उसी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है वो AR अंतुले रहे हैं, और कभी इन चीजों पर विवाद नहीं हुआ। और एक आखिरी चीज जो इनको मालूम होनी चाहिए, बहादुर शाह जफर को जब यहां से रंगून भेज दिया गया, उनके आखिरी जो कलमात तो ये थे, कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन में नहीं मिली कोहे यार में। यानी जिस चीज को अपनी जान और अपनी सब चीज रूह से ज्यादा प्यार करते हो, उस जमीन पे इस तरीके के सवाल उठाना आपत्तिजनक। सही है। मौलाना अंसार रजा भी आ गए हैं, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन, अक्सर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। मौलाना अंसार रजा, अभी हम आपके आने से पहले यही बहस कर रहे थे, बहस तो अभी तक हुई नहीं है, सही बताऊं तो अब हो जाएगी। नहीं अभी आप पहले से मत सोचिए, बहस हो जाएगी, क्योंकि अभी तक ओवैसी और उनके विधायकों के अलावा हम एक भी ना इस्लाम में ना हिंदू धर्म में कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो ये कहता हो कि भारत माता की जय नारा इस्लाम विरोधी है। ये क्यों इसे इस्लाम विरोधी बता के प्रोजेक्ट किया जा रहा है मौलाना अंसार रजा? क्या कोई तर्क भी है इसके पीछे? सबसे बड़ा तर्क इसके पीछे ये है कि आरएसएस और ओवैसी साहब दोनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं। ओवैसी साहब ने 5 दिन के बाद, ये 4 दिन के बाद बयान दिया है, जबकि 4 दिन पहले मोहन भागवत साहब कह चुके थे। हाँ सही कह रहे हैं। इसीलिए 4 दिन तक, इसीलिए आज हमने किसी सियासी मेहमान को नहीं बुलाया। 4 दिन तक खामोशी। अब समझे तो सही जरा कि इसमें धर्म का कुछ एंगल है भी या नहीं? कोई धर्म का एंगल नहीं। 4 दिन तक खामोशी रही। 4 दिन की खामोशी के बाद ओवैसी साहब को जलाल आता है, और ऐसा जलाल आया, अरे भाई तुमसे किसने कहा था कि तुम बोलो? वो तो एक बात करें, नॉर्मली वो अपनी मीटिंगों में ये बात कहते हैं। हाँ। तुमने जाके लातूर में कहा मैं नहीं बोलूंगा, चलो भाई यहां तक ठीक था। मतलब इस्लाम विरोधी नहीं है ना नारा आपके हिसाब से? अब उसके हिसाब से उठने का था, मेरी गर्दन पे भी छुरी रख कर गए, वो बुलवाओगे तो नहीं बोलूंगा। यार किसने कहा तुमसे तुम गर्दन पे छुरी रखवाई जा रही है तुम्हारे? हम अगर इस बात को कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, माँ तुझे सलाम, बात तो वही है। अम्मा तुझे सलाम, अम्मी तुझे सलाम, बात वही है। अम्मी से बड़ा कौन होगा? कौन होगा? अम्मी से बड़ा कौन है? अब यहाँ मसला आ गया है, ओवैसी साहब ने जो कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की है, दोनों लोगों ने मिलकर के, कि अब मुसलमान 4-5 जगह इलेक्शन है और सबसे बड़ा इलेक्शन होने वाला है उत्तर प्रदेश। चलिए वो सियासत हो गई, उस पर नहीं हम सियासत ही हो रही है, हम बात नहीं कर रहे हैं उसकी। ये सियासत ही हो रही है, ये सियासत ही हो रही है मालिक जी। मैनी की बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन हम आज हम सियासत में बात नहीं कर यार, बगैर सियासत के आप बच नहीं सकते इस मुल्क में। तर्क की पोल खोल रहे हैं ना मौलाना। हम तो बता रहे हैं ना कि खुली हुई है पोल। जैसे मैंने अभी हमने 2-3 चीजें कही, हमने कहा जैसे प्रमोद कृष्णम जी ये कह रहे हैं कि इस्लाम में सिर्फ एक अल्लाह को मानने और उसकी इबादत करने की बात होती है, उसके अलावा किसी और की पूजा या जय बोलने की बात नहीं होती है। क्या ये वजह है?
नहीं, जय का या फिर बुत परस्ती, जय का मतलब जीतना है यार, पूजा थोड़ी है। अलग चीज है जिंदाबाद, ये और जिंदाबाद। वंदना अलग आपकी जीत हो। अच्छा ठीक है। विजय, अरे विजय, जो जय का अर्थ है अमानत, विजय। जो आपने कही, ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, ब्रिटेन के पढ़े हुए हैं। उनको बैरिस्टर मालूम नहीं है, है ना- ब्रिटेन के पढ़े हुए हैं। सुनिए, बैरिस्टर नहीं है, बैरिस्टर है वो। आप नहीं है आप बैरिस्टर। वो छोड़िए उसको। हाँ, उसमें मत जाइए। अरे वो बैरिस्टर है, खैर वो मत कीजिए। वो होंगे, वो उनको- बैरिस्टर, वो अपनी आप जगह सुन तो होंगे। लीजिए अंसार भाई, हम जी। चर्चा कर रहे हैं। हाँ। उनको मालूम होना चाहिए ब्रिटेन के अंदर क्या मुसलमान हो, क्या हिंदू हो, कोई भी हो, उसको क्या कहना पड़ता है सुबह मॉर्निंग असेंबली में? गॉड सेव द क्वीन। हाँ, क्या वो इस्लाम के खिलाफ हो गया? सऊदी अरब इस्लामिक शासक है, वहां क्या कहते हैं उनका जो अरबी का वो है, जो नेशनल एंथम आप पढ़ें, उसमें ए खुदा हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू अपने साए जो हमारी में जिले लाई, अपने साए इस बादशाह को हम पे सलामत रख। क्या वो सारे के सारे गैर मुस्लिम हो गए? पाकिस्तान का जो नेशनल वैसे करार मौलाना है, अंसार रजा एक बात कहें, और इलियासी साहब आपके पास भी आ रहा हूं मैं इसको लेके, कि लेकिन थोड़ा सा मतभेद तो कहीं है ना, डिफरेंस तो है। मतलब अगर आप एक सुनिए, अगर मोहन भागवती कहते हैं कि भारत माता की जय नारा जो आजादी से पहले से सब लोग लगाते आ रहे थे, ठीक है, उसे लेके अब हम थोड़ी सी हिचक क्यों देख रहे हैं? किसने? जैसे आप कह रहे हैं कि हम दूसरी बातें कह किसने देंगे, कहा? जय हिंद कह देंगे, नहीं, किसने कहा? हिंदुस्तान जिंदाबाद कह देंगे। किसने कहा? आप ये बताइए, 1925 में रजिस्टर्ड हुई थी आरएसएस, आज उन्हें भारत माता की याद आ रही है? आज क्यों कह रहे हैं कि हमें सिखाना पड़ रहा आप फिर है? देखिए आरएसएस पे ले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हम हूं, ले नहीं जा रहे हैं, कुछ लोगों में कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं। नहीं, पर ये हिचक क्यों देखी जाती है? कहाँ हिचक है भाई? अरे भैया, अच्छा, आपको प्रॉब्लम नहीं है ये बोलने में? कोई नहीं। जब हम उसी लफ्ज को हम अपनी जबान में अब बोल देखिए, रहे अब हैं, देखिए, इतराज क्या है? अब देखिए, फिर अरे बात इसमें वही क्या आ है? गई, बात वही आ गई। भारतीय विद्या भवन में आप- मुसलमान बच्चों हम की इस बात तादाद को कहते हैं, 35% है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या विद्या भवन बात के तो बच्चे वही नहीं है। बोलते? हाँ, नहीं आप सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हैं, लेकिन मैं इलियासी साहब आपसे भी समझना चाह रहा हूं कि थोड़ी सी ये हिचक जो है भारत माता की जय बोलने में, क्या ये मुसलमानों को हिचक होनी चाहिए या उन्हें खुल के कहना चाहिए? देखिए, मैं इसमें बिल्कुल साफ तौर पे एक बात कहूंगा आपको। दरअसल जो भारत माता का जो चित्र पेश किया जाता है, चूंकि उसकी वजह से वो लोग ये समझते हैं कि हमको वंदना करना है। चूंकि अभी प्रमोद जी ने जो बात कही, मैं उसको वाजे कर दूं, वंदना माने पूजा प्रस्तिस के होते हैं, झुकने के होते हैं, चूंकि और जय माने जिंदाबाद के हैं। अगर ऐसा होता तो हम उसे पूजा ही कहते हैं। देखिए, एक मिनट वंदन सुनिए, का अर्थ एक पूजा मिनट नहीं है। मेरी बहन एक मिनट, जी। मेरी बहन एक मिनट सुनिए तो सही ना, आप सुनते नहीं है। जय के माने जिंदाबाद के हैं, और दूसरी बात यह है कि हम वंदना की बात नहीं कर रहे। जय तो कर सकते हैं, और अपने मुल्क के लिए हम जय करना ही चाहिए। हमारा देश हम जय हिंद कर रहे हैं, वंदे मातरम कह रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि अभी मुसलमानों के अंदर आमतौर पे वो माता का जो चित्र है, भारत माता का, उसकी वजह से उनको लगता है कि कहीं हम वंदना तो नहीं कर रहे। अपने आप को डाउटफुल होने की वजह से उससे बचते हैं, वो वंदे मातरम कहने को तैयार वो है। संग चला रहा है। मुझे मतलब ऐसा लग उसके रहा है खिलाफ है कि भाई वंदे मातरम हम नहीं कहेंगे, मादरे वतन हम कहेंगे। मैं इसमें आप बीच में आना मादरे वतन तो कह सकते हैं, मादरे वतन कह सकते हैं, वंदे मातरम नहीं कह सकते। देखिए, बात ये है कि ये बात ठीक है कि इस्लाम अगर ऐसा मानता तो उसमें ये कहीं लिखा तो है नहीं, ना तो हदीस बता दें कोई भी उलमा इकराम, या कोई कुरान की आयत बता दें कि ये वंदे मातरम कहना गलत है या भारत माता की जय कहना गलत है। मगर जो एक मेन कॉन्सेप्ट है बुनियादी, उसका फायदा उठाया जा रहा है ओवैसी जैसे लोगों के लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। तो इलियासी साहब की जिम्मेदारी बनती है, और अंसार राजा साहब की जिम्मेदारी बनती है, देहलवी साहब की जिम्मेदारी बनती है, हर उलमा इकराम की जिम्मेदारी बनती है कि इस्लाम का सही इंटरप्रिटेशन बताया जाए और ये कहा जाए कि भारत माता की जय इस्लाम विरोधी नहीं है। लेकिन एक बात मैं और यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, जो देहलवी साहब और अंसार राजा साहब जिस पे इशारा कर रहे थे, आपने कह दिया सियासत नहीं होनी चाहिए। हर जगह सियासत है, पान की दुकान में, चाय की दुकान में, सड़क पे सियासत, घर में सियासत, खानकाह में सियासत, टेलीविजन में सियासत। तो सियासत से बचा नहीं जा सकता है। और ये जो तमाशे हो रहे हैं, ओवैसी का बयान सियासत, भागवत जी का बयान सियासत, अंसार राजा साहब का विरोध सियासत, मेरा समर्थन सियासत, सियासत से कोई अलग नहीं है। मगर हुजूर एक बात बताओ मुझे, अगर पाकिस्तान जिंदाबाद कहने पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है, तो क्या पूरी हुकूमत के सामने श्री श्री रविशंकर कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो उन पर एक मिनट, उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और अगर दर्ज नहीं होना चाहिए तो भारत की सरकार को बताना चाहिए कि अगर कन्हैया देशद्रोही है तो खुला क्यों घूम रहा है, और अगर कन्हैया देशद्रोही नहीं है तो फिर उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज क्यों हुआ। मुकदमा दर्ज होना चाहिए सरकार के खिलाफ, मुकदमा दर्ज होना चाहिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो रहे बस्सी के खिलाफ। ये क्या तमाशा हो रहा है?
देशद्रोह कहना, भारत माता की जय बोलना देशद्रोह हो जाएगा, इस्लाम के खिलाफ हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद कहना देशद्रोह हो जाएगा। रविशंकर पूरी सरकार के सामने कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ये गलत हो रहा है। गृहमंत्री के मानक जी, हमारा फर्ज बनता है, हमारा दायित्व है कि देश की जनता की भावनाओं से खिलवाड़ ना करें। महाराष्ट्र सदन वाले पे बात कर, जो उनको निलंबित किया है, आपको मालूम होना चाहिए किसी भी आदमी को, जो लोग जानते हैं संविधान के अनुकूल अगर चेयर की किसी बात की अवहेलना की जाए तो उस व्यक्ति को सदन से निलंबित किया जाता है। परंतु कल जितनी भी पार्टियां थी, इन्होंने सिर्फ अपनी राष्ट्रभक्ति सिद्ध करने के लिए राष्ट्र विरोध के नाम पे निलंबित किया। दोहरा मापदंड। इनके कंफ्यूजन क्रिएट, एक ब्रेक लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल में एक ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन आप देख रहे हैं भारत माता की जय नारा इस्लाम विरोधी नहीं है, ये सबकी राय है हमारे इस पैनल में, और इसीलिए हमने आज किसी नेता को नहीं बुलाया। सारे धर्म गुरु हैं अपने अपने धर्मों के, और सब एक आवाज में कह रहे हैं कि भारत माता की जय नारा इस्लाम विरोधी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई मुसलमान उस नारे को कहने में हिचकते हैं, उसे दूसरे शब्दों में कहते हैं, उसे बुराई क्या है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए। सबसे बड़ा सवाल आज का, सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत माता की जय बोलना इस्लाम विरोधी है? क्या भारत माता की जय नारे को धार्मिक रंग दिया जा रहा है? तमाम मेहमान हमारे साथ सबसे बड़ा सवाल में जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर से बता दें, सियासी मेहमान आज हमने कोई नहीं बुलाया। हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं, क्योंकि नेताओं को बुलाते हैं तो वो अपनी अपनी रोटियां सेकने लगते हैं, सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि वाकई कोई धार्मिक तर्क है भी इस नारे को नहीं बोलने के पीछे। हमारे साथ साध्वी जया भारती भी अब स्टूडियो में आ गई। स्वागत है आपका। आपके आने से पहले हमारे साथ दहलवी साहब हैं, मौलाना अंसार रजा हैं, इलियासी साहब हैं। तीनों ने कहा इस्लाम विरोधी ये नारा नहीं है, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई इसी नारे को दूसरे शब्दों में कहना चाहता है तो उसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या कहती हैं आप साध्वी जया? मेरा एक बहुत बेसिक सा लॉजिक है, जहां हम कहते हैं कि हम लोग एक ही देश में रहते हैं, उस देश में हम लोगों का जो भी यूनिक आइडेंटिटी है वो हमारी अपनी है। हम जब आपस में बात करते हैं तो भी हम हिंदी ही बोलते हैं। अब भारत माता की जय हिंदी भाषा में है और भारत के बारे में है। आप उसी भाषा में और बातें कर लेंगे, लेकिन जिस देश में रहते हैं उसी भाषा में अपने देश को आप ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। ये लॉजिक कुछ गले से नीचे नहीं उतरता। अगर आप किसी भाषा को भी, हम कहते हैं कि वी आर अ सेक्युलर नेशन, जहां पर आप किस रीजन से हैं, किस प्रदेश से हैं, किस धर्म से, संप्रदाय से हैं, या किस भाषा को बोलते हैं, इस चीज के ऊपर हम लोगों को कोई भी सेग्रीगेशन या क्लासिफिकेशन नहीं करना है। लेकिन ये चीज हम लोग बोलते जरूर हैं। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर कर देंगे, फलाने कॉन्स्टिट्यूशन की फलानी धारा, फलाने आर्टिकल में ये लिखा है, लेकिन वो चीज हमारे अंदर दिल से, हमारे दिमाग और हमारे मन से नहीं बदलती और हमारे आचरण में नहीं आती। तो जब तक एकता, जिसे हम एकता कहते हैं, वो हमारे आचरण में नहीं आएगी ना। और वो तो देखिए, मैं थोड़ा सा असहमत हो जाऊंगा आपसे इस पर। कहिए। जितने भी मुसलमान इस देश में हैं, हमें नहीं लगता कि कोई भी देश ऐसा होगा जो देशभक्त नहीं होगा। लेकिन वो ये कहते हैं हमारी देशभक्ति का तरीका आप क्यों तय करें? वो ये कहते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे अगर उसी को दूसरे शब्दों में। देखिए, आप, उन्होंने प्रश्न पूछा, मेरे को बस उत्तर देने दीजिए। पहली चीज तो इस बात को ट्विस्ट कर देना कि आप हमें क्यों सिखा रहे हैं। किसी ने नहीं कहा जी देखिए आप ऐसे बोलिए। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अगर कोई ये कहता है कि टुकड़े टुकड़े कर दें, तो जरा अगर वो ये कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े से उन लोगों का ये तात्पर्य नहीं था कि वो भारत का विखंडन चाहते हैं, तो सिर्फ बात इतनी हुई थी कि जरा सामने बोल दो भारत माता की जय, ताकि हमें लगे कि नहीं आप विखंडन नहीं चाहते। प्लीज प्लीज से लेट मी कंप्लीट। पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये कि हमारी हम उस संस्कृति में रहते हैं जहाँ कहा जाता है आनो भद्रा कृतो यंतु, कि हर ओर से अच्छे विचार हमारे पास आ जाएं। अगर कोई हमें कोई अच्छी बात बोल भी देता है तो हम इतने ऑफेंडेड हो जाते हैं, मुझे क्यों सिखाया। एक नया फैड है आजकल इंडियन इंटेलेक्चुअलिज्म में, डोंट टीच मी मोरालिटी, डोंट डू माई पोलिसिंग, डोंट एडवाइज मी एनीथिंग, बट I have a freedom of speech, I have freedom of falana, I have freedom of ढिमकाना and all sorts of freedoms. But जहां ये कहा जाता है हर सभ्यता, हर संस्कृति, हर संप्रदाय में कि ये जो मानव जीवन है ये हमेशा सीखते रहने का, अच्छी चीजों को धारण करने का है, पर हाउ डेयर यू टीच मी दिस। सी आई एम नॉट टीचिंग यू एनीथिंग। नोबडी इज सेइंग कि आपकी जो भारत के प्रति ईमानदारी है वो भारत माता की जय बोलने से ही सिद्ध होगी, तो भारत माता की जय बोलने से वो कम भी नहीं हो जाएगी। इसलिए अगर आप इस बात पे ना बांटे,
अगर आप बोल भी देते तो ये विवाद ही नहीं होता। हम नहीं बोलेंगे कि जो लकीर खींच दी ना उससे डाउट ज्यादा हो रहा है। डाउट नहीं, एक मिनट, डाउट जो क्रिएट किया गया हम नहीं बोलेंगे, कहने से क्रिएट हुआ। नो डाउट। So if there is no doubt, then there must be no debate. If there is doubt, there is a debate. I want to reply to you. Please. थोड़े टू थिंग्स। पहली चीज तो ये कि जो आप कह रहे हैं सारी बातें आपकी अच्छी हैं। गांधी और संघ नहीं कहूंगा, गांधी और इस विचारधारा में जो मौजूदा विचार उसमें अंतर क्या है। मैं संक्षेप में कहता हूं, गांधी ने ये कहा कि जहां जहां, मैं इस कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा जहां जाए प्रांतीय भाषाओं में उसको फैलाइए। इसलिए आप आसाम में जाएंगे वहां जातीय कांग्रेस का, अरे आप सुन लीजिए ना, अब आप सुन लीजिए। गांधी RSS, तो आप मैं कह रहा हूं आपकी बात यह है कि अगर ओवैसी की बात का खंडन किया जा रहा है, इस देश में उन पढ़े लिखे लोगों को भी जो अशंतिन के नाम पे हमको सिखा रहे हैं उनको भी उस विचारधारा का खंडन करना पड़ेगा। जो कह रहे हैं कि भारत माता की जय न कहने से राष्ट्रद्रोह हो जाएगा। जिन लोगों को झंडे के सम्मान सीखने में 50 साल लग गए वो बताएंगे कि भारत माता की जय क्या होती है। सियासत नहीं करेंगे, मैं सियासत पे बात ही नहीं करना चाहता हूँ। देखिए कोई संघ से नहीं है, कोई कांग्रेस और कोई बीजेपी से नहीं है। इसीलिए मानक लिसन टू मी, आई ज्वाइन दिस डिबेट। मैंने ये डिबेट इसलिए ज्वाइन की, आपने कहा कि राजनीतिक बात नहीं होगी, जो समाज के दृष्टिकोण से, और क्योंकि इस बात को धार्मिक दृष्टिकोण से बांटा जा रहा है, तो सिंपल वी आर स्पीकिंग, हमारा क्या इस पे दृष्टिकोण है, हमारी सोच क्या है। अगर ये नहीं तो प्लीज डोंट गिव इट कांग्रेस बीजेपी एंड आरएसएस। अगर आपको गांधी से तकलीफ है मैं अपने मुझे गांधी से तकलीफ नहीं है, वो इस डिबेट के मुद्दे से नहीं, गांधी तो हमेशा रहेंगे। गांधी सियासत नहीं है, गांधी मूल धारा है, गांधी भारत का सिद्धांत है। नहीं है, हम गांधी के साथ से देखते हैं। आपका दृष्टिकोण। अच्छा मौलाना अंसार दृष्टिकोण ठीक है, जो हम देखिए बुनियादी मुद्दे पे आ गए मौलाना अंसार रजा, जहां से हमने शुरू किया था। आप ये तो कह रहे हैं कि इस्लाम विरोधी नहीं है, लेकिन कहेंगे भी नहीं, दूसरे शब्दों में कहेंगे वो सादी जाए, ये कह रही। एक बात बताइए अरे मुझे, तमिल को इजाजत सबको दीजिए ना इजाजत, हर कोई बोले अपनी अपनी भाषा में। एक बात बताइए, ठेका लिया पूरे भारत का क्या? एक बात बताइए, एक मिनट में अरे मराठी प्लीज सब कहते हैं कि हम मराठी रुको यार, को काम नहीं करने देंगे। मौलाना एक मिनट, कोई बात शिवसेना कहती है। आप ये बताइए, आप सुनिए, आप ये बताइए। पर दहलवी साहब, आजादी से लेके आज तक तो ये कोई रिजर्वेशन था नहीं, कोई हिचक नहीं थी, अब कहां से आ गांधी ने ऑप्शन दिया कि हर आदमी अपनी भाषा में कहे। इसीलिए बंगाल में वंदे मातरम मुसलमान भी कहते थे, मणिपुर में जय मातृ मुसलमान भी कहते थे। जय मातृ कहिए, भारत माता की जय कहिए, मादर वतन तुझे सलाम कहिए, अम्मा तुझे सलाम कहिए, अम्मी तुझे सलाम कहिए। एक भाषा, एक प्रदेश। अगर अम्मी के साथ माँ भी कह दिया तो समस्या क्या है? अगर अम्मी के साथ माँ कह दिया तो आप हिंदू। कोई नहीं करा, अरे क्या प्रॉब्लम है? होल्ड ऑन, नहीं बहुत होल्ड हो गया। मौलाना अंसार अब सुन लीजिए, अंसार रजा, देखिए हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के संविधान ने हमें इजाजत दी है अपने अपने एतबार से जीने का, ठीक है ना। अब अगर किसी चीज को जबरदस्ती कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, हम वो हैं कि जहां मानक जी आप नहीं पहुंच सकते, मैं आप पर्सनल आपकी बात कर रहा हूं, इनकी भाई साहब की बात कर रहा हूं, मैडम की बात कर रहा हूं, मैडम की बात कर रहा हूं, जहां आप चारों नहीं पहुंच सकते वहां हमने तिरंगा लहरा करके अपने भारत का सबूत दिया है। इससे बड़ा सबूत की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए, नहीं, फिर लफ्ज़े भारत माता की जय पर बहस क्यों? मैं बताती क्यों उस बात पर? ये समझना, हम इस बात को कहते हैं कि हिंदुस्तान हम तुझे सलाम करते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, माँ तुझे सलाम, क्या बुरा है? क्यों उसके भारत माता के पीछे पड़े हो? अरे आपकी देशभक्ति और ईमानदारी पे शक किसे? कोई देवता वो तो नहीं डिबेट क्या बहस है? फिर क्यों क्या एक मिनट, हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि इसके पीछे तर्क क्या? कोई तर्क, कोई इस्लामिक तर्क नहीं है इसमें। क्या भारत माता की जब कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमने जावेद अख्तर कहते हैं, सही कह रहे हैं जावेद और बहुत सारे फॉलोअर नहीं है। अंसार रजा ने कह दिया, मैंने कह दिया, जावेद अख्तर के हम फॉलोअर नहीं कह दिया, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, ना ओवैसी के कहने से रुक जाऊंगा, ना भागवत जी के कहने से कहूंगा। आचार्य उन्होंने जब एक बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि संविधान हमें इजाजत नहीं देता। कल ये जिनको असेंबली से निकाला गया है, जो ये सामने आपके दिखाई दे रहे हैं, कल हमने इनसे कहा था, बल्कि परसों आपकी ही डिबेट पर जब मैं लखनऊ से डिबेट कर रहा था तो मैंने इनसे एक बात कही थी कि भाई साहब, आपके बड़े भाई साहब के छोटे भाई साहब ने ये कहा था कि 15 मिनट के लिए भारत की पुलिस हटा दो, क्या ये संविधान इजाजत देता है क्या? सही बात। जब वहां संविधान इजाजत नहीं देता तो यहां तुम संविधान कैसे लेकर के आ गए? यहां कंट्रोवर्सी है कि आरएसएस और ओवैसी दोनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं, और हम साबित कर देंगे इसी चैनल पे बैठ करके कि नूरा कुश्ती हो रही है। आचार्य प्रतिष्ठा, मैं बुनियादी मुद्दे पे वापस आ रहा हूं, हालांकि मौलाना दहलवी उससे नाराज हो रहे हैं।
मैं अभी भी ये समझना चाह रहा हूं, जैसे साध्वी जया कह रही हैं कि हिंदी में भारत माता की जय कहने में कोई आपत्ति किसी को क्यों होनी चाहिए? नहीं, किसको है? इन्होंने कहा आपत्ति नहीं है, उन्होंने कहा वो कह रहे हैं हम अपने शब्दों में अगर कहें तो। नहीं, उन्होंने नहीं कहा। आपने कहा हिंदी का ठेका थोड़े, आपने कहा हिंदी ने ठेका थोड़े ले रखा है, आपने कहा मैंने कहा हर आदमी को, चलिए मैं एक छोटी सी बात, देखिए हमारे तो बहुत मुस्लिम साधक भी हैं और इस्लाम इतना आप उसकी गहराई में जाइए। मैं कहती हूँ अल्लाह अकबर, मेरे धर्म को कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही अगर कोई मुसलमान भाई, चाहे वो वंदे मातरम, चाहे वो भारत माता की जय कह दे, अल्लाह अकबर, मैं फिर कहती हूँ अल्लाह अकबर, फिर कहती हूँ अल्लाह अकबर, कोई मेरे धर्म को तोड़ के दिखा दे? सही बात, बिल्कुल नहीं। अगर एक शब्द बोलने से मेरा धर्म टूट जाएगा तो वो धर्म ही बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर। धर्म की जड़ें नहीं है और इस्लाम की जड़ें नहीं है। इसलिए ऐसे मतभेद राजनीतिक कारणों से लोगों में प्रयास नहीं किया, लोगों में प्रयास नहीं अब सही पॉइंट आया। वो ठीक है। प्रमोद जी में जो कुछ हो रहा है, आप हिंदी का मुखालिफ मत किया, ये हिंदी चलेगी। चलिए ठीक है, हमारे 35 प्रदेश हैं, ठीक है, 35 प्रदेश हैं, छोटे बड़े मिलाकर के। साउथ में हमारी हिंदी भाषा को जो मातृभाषा है हमारी, कोई जानता नहीं। सही है, अपनी भाषा हिंदी की आप सुनिए, अरे बताता हूँ बात आपको। एक आदमी बैंक मैनेजर के पास भागता हुआ जाता है और जाकर के कहता है मैनेजर साहब वो आ गया। बोले कौन? बोले जो मराठी में छपे हुए नोट मांगता है। नहीं, एक सेकंड, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ आपकी बात के जवाब में। आपने कहा साउथ में कोई हिंदी नहीं। साधी जाए एक सेकंड, आपने कहा कि साउथ में कोई हिंदी नहीं जानता है। साउथ में भी आप भीड़ में कभी देखेंगे ना, भारत माता के जय के नारे जब लगते हैं ना, कन्याकुमारी आसमान हिल जाता है। प्रमोद जी चाहिए यार, हमारे मुल्क की शान है वो। प्रमोद जी, लेकिन ये जो फ्रीडम कह रहे हैं ना ये दहलवी साहब और मौलाना अंसार रजा और इलियासी साहब, कि भारत माता की जय नारा इस्लाम विरोधी नहीं है, लेकिन आपको ये उनको फ्रीडम देनी पड़ेगी मुसलमानों को कि वो अपने शब्दों में कहना चाहें। हम किसी से नहीं मांग रहे, दी हुई संविधान में। वही मैं कह रहा हूं, हम क्यों मांग रहे हैं किसी से? देखिए मानक मुद्दा ये है कि भारत माता कोई औरत है, ऐसा देश के मुसलमानों के मानस पटल पर अंकित हो रहा है। मैं बुनियादी बात कर रहा हूं, मैं घूम के नहीं बात कर रहा हूं कि भारत माता जैसे कोई औरत है। जबकि भारत एक सेकंड, जबकि भारत माता तो देश की मिट्टी है, ठीक है, भारत माता देश की मिट्टी है। अब क्या है कि इस देश में जो मुसलमान है वो इतना मासूम है, इतना भोला है, और उसकी इस भोलेपन और इस मासूमियत का फायदा इस देश के सियासत करने वाले लोगों ने उठाया है। और इस देश के 65 साल कांग्रेस ने उठाया, समाजवादी ने उठाया, और सेकुलर तमाम जो लोग हैं वो उठा रहे हैं, ओवैसी जैसे लोग उठा रहे हैं। और हमारी कम आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि इस देश के मुसलमान उन मासूमों को ही समझाओ कि भारत माता कोई औरत नहीं है। क्योंकि अगर ये एक सेकंड दहलवी साहब, अगर ये रिजिडनेस, अगर ये कट्टरता, अगर ये इस शब्द पे जो बहस है, तो टेलीविजन को बहुत कम लोग देख रहे होंगे, लेकिन मैसेज जो जा रहा, वो मैसेज आपकी बात को मुद्दा बना करके जो लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं वो ये उठाएंगे कि देखिए भारत माता की जय, ना अंसार राजा बोल रहे हैं, ना ये बोल रहे हैं, इसका फायदा उठाया जाएगा। और ओवैसी जैसे लोगों को कंडेम किया जाना चाहिए। जावेद अख्तर जैसे हमसे ज्यादा ओवैसी को कौन कंडेम करेगा? करना चाहिए। हमसे ज्यादा कौन कंडेम करेगा? हमने बिहार से झाड़ू लगवा, अगर आप उसका इंटरप्रिटेशन, मौलाना दहलवी साहब, अगर आप इंटरप्रिटेशन गलत करेंगे तो गलत मैसेज जाएगा। कैसे गलत कर देंगे? अरे आप बोलो ना भारत माता की जय बोलना, तो आम आदमी समझ जाएगा कि इस्लाम विरोधी नहीं है। हजरत आम आदमी को समझाने के लिए इतने अच्छा एक सेकंड, प्रमोद जी आप कहिए ना, अभी आचार्य प्रतिष्ठान ने कहा कि अगर अल्लाह अकबर कहने से तो भारत माता की जय कहने से इस्लाम की तौहीन नहीं होगी। इस्लाम का कोई धर्म नहीं है, इस्लाम मजबूत धर्म। सर एक साथ बोलेंगे कोई नहीं। प्रमोद जी आतंक की मोहब्बत सिखाता है। अरे आप कैसी बात करते हैं? प्रमोद जी शांत उसी में इस देश का नुकसान सर कोई आप अपनी अरे कोई सुन नहीं पाएगा। प्रमोद जी कोई नहीं सुन पाएगा। अरे सर मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया, टाइम भी खत्म हो गया। मौलाना साहब टाइम भी खत्म हो गया है। मैं क्लोजिंग लोग उठा रहे हैं, आप भारत को कंडेम कर रहे हैं। अगर
कोई मौलाना बात, साहब, अगर मौलाना अच्छी साहब, बात, एक सेकंड, अगर एक RSS सेकंड, प्रमोद जी, आप 12 तारीख को पहले की अरे मीटिंग में प्रमोद जी, आपकी अच्छी बात को मैं एहतराम करूंगा। प्रमोद जी, करने पे उतारू सर एक सेकंड, एक साथ बोलेंगे, कोई नहीं मौलाना प्रमोद जी, प्रमोद जी आवाज नहीं जाएगी। सर एक सेकंड प्लीज रुक जाइए। अरे मौलाना साहब प्रमोद जी प्लीज शांत हो जाइए। अरे टाइम खत्म हो गया, प्लीज मेरा टाइम खत्म हो गया। साथ दीजिए कि अगर अंग्रेजी में भारत, सर मेरा टाइम खत्म हो गया, सर मेरा टाइम खत्म हो गया, माफ करिएगा, मुझे शो खत्म करना पड़ेगा, शो खत्म करना पड़ेगा। देख रहे हैं आप, शुरू में कितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, लेकिन शो खत्म होते होते गर्मा गर्म बहस हो ही गई। सारे मेहमानों का शुक्रिया करना पड़ेगा, टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया साध्वी जया, मौलाना अंसार आजाद देहलवी, आचार्य प्रतिष्ठा, प्रमोद कृष्ण मौर्य इलियासी साहब। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आज का राज, जिसमें आज आपको बताएंगे खजाने वाली गोल्डन गुफा का सबसे बड़ा राज।